मैं लगभग 11 साल पहले साधना कर रहा था घर पे रात को। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बिल्कुल पास में कोई आके बैठ गया। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। तो मैंने देख के फिर अनदेखा करा उस चीज़ को। फिर दोबारा ऐसा हुआ कि कोई बिल्कुल पास में आके जो है खड़ा हो गया है। उन जो भी वो थे उनके निशान चलने के जो है मुझे दिख रहे थे। तो इस चीज़ का जो जवाब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ऐसा क्यों है। जो आपने सवाल किया है ये दर्शकों को में भी बहुत लोगों का सवाल होगा। घुंघरू की आवाज आना, पायलों की आवाज आना, कि जिस भी शक्ति का आपने आह्वान किया है, समझने वाली बात यह है कि आप नकारात्मक शक्ति को यदि साधेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं दिल्ली में, नोएडा में, या बहुत सारी ऐसी जगहों पर प्रॉपर्टीज़ हैं। उस जगह पे एक मकान ऐसा है वो आज तक जो है बस नहीं पाया। एक गाजियाबाद में एक जगह है, उस प्रॉपर्टी में जो है जो किसी ने दुकान खोली, दुकान बंद हो गई उसकी। तो साथियों, ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, मेरे मन में कुछ प्रश्न थे। तो श्री जी ने बोला कि ये सारे आपके प्रश्नों के जवाब जो है हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे, इसलिए हम इस वीडियो को जो है बना रहे हैं। तो श्री जी, मैं बहुत सालों से ये गुत्थी जो है मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ, और लगभग 11 साल पहले जो है मैं फंसा था कहीं पे। तो वो गुत्थी मैं आज तक सुलझा नहीं पाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ आज वो गुत्थी आप सुलझाएं। पूछिए ना, क्या प्रश्न है आपके। मैं लगभग 11 साल पहले साधना कर रहा था घर में रात को, और साधना करते करते बहुत जो है डीप साधना में था उस टाइम पे, और कमरे में अकेला था, घर में कोई था नहीं उस टाइम पे। और ये लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास की बात है, रात्रि में। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बिल्कुल पास में कोई आके बैठ गया। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि मेरी लाइफ का पहले एक्सपीरियंस ऐसा था। तो मैंने उस चीज़ को अपने जो है साधना में कंटिन्यू रखा। मैंने उस चीज़ को जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा ऐसा हुआ तो मैंने देख के फिर अनदेखा करा उस चीज़ को। फिर तीसरी बार मुझे ऐसा लगा कि कोई बिल्कुल पास में आके जो है खड़ा हो गया है, और बड़ा पास में एक बेड था। तो बेड पे उन जो भी वो थे उनके निशान चलने के जो है मुझे दिख रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया उस चीज़ को लेके। मैंने अपनी साधना को उस समय जो है रोका, और आपको कॉल किया था उस टाइम पे कि श्री जी मैं बहुत डर गया हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है ये, और ये क्या चीज़ है, और मुझे इससे बचाओ। तो इस 11 साल में जो है मैं इसका सॉल्यूशन, इस चीज़ को जो है उस दिन के बाद आज तक मेरे साथ दोबारा कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इस चीज़ का जो जवाब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ऐसा क्यों है। देखिए हिमांशु जी, जो आपने आज ये प्रश्न किया है, हमारे दर्शक भी आज ये सब देख रहे हैं। और ये जब कोई भी आदमी गुरु मार्ग से साधना पथ पे आगे चलता है, उसको ये भिन्न भिन्न तरह के एक्सपीरियंस होते रहते हैं। और ये जो आपने सवाल किया है, ये दर्शकों को में भी बहुत लोगों का सवाल होगा। घुंघरू की आवाज़ आना, पायलों की आवाज़ आना, कभी कुछ एक्सपीरियंस, हर साधक के अपने अलग एक्सपीरियंस होते हैं। कभी भी एक एक्सपीरियंस जो होगा वो सभी के साथ नहीं होगा। तो आपके साथ जो हुआ उसमें आप यही सोचें कि जिस भी शक्ति का आपने आह्वान किया है, जिस भी शक्ति की साधना में आप बैठे थे, वो शक्ति के अलावा वहाँ और कोई शक्ति आ ही नहीं सकती। आप नकारात्मक शक्ति को यदि साधेंगे तो वो नकारात्मक ऑरा रहेगा, और सकारात्मक जो शक्ति को आप साधेंगे तो आपका सकारात्मक वो होगा। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि हम अभी, हमारी जो जड़ें हैं, जो नींव है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी आज से 11 साल पहले, जैसे आपने बात की। तो वो समय के साथ गहराती है। और आप इस बात अपने ही प्रश्न का उत्तर स्वयं दे रहे हैं कि वो चीज़ आपके साथ दोबारा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उस समय आपका एक प्रारंभिक दौर था, एक शुरुआती दौर था। तो ऐसे एक्सपीरियंस होते रहते हैं। माई परीक्षा रूप में भी आती है, माई देखती भी है कि इसको भय कितना लग रहा है। तो चयन आपने करना है कि मैं जिस शक्ति की साधना लेके बैठा हूँ वो बड़ी है या मेरा भय बड़ा है। तो दर्शकों, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, आज के बच्चे जो भी अपने गुरु परंपरा से, पहली बात तो ये कि गुरु परंपरा से ही और गुरु सानिध्य में ही साधना को करें, अन्यथा आपके साथ कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। एक एक्सपीरियंस ये हिमांशु जी के साथ हुआ है, ऐसे मेरे जीवन काल में न जाने कितने बच्चों के साथ हुआ है। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि आप अपने भय से मुक्त रहें। जिस शक्ति का आपने आह्वान किया है या जिस भी शक्ति को आप साध रहे हैं, उसी की ऊर्जाएं आपके आसपास हैं, यदि आपको कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं। और
ये एक्सपीरियंस कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। यदि कुछ भय का कारण बनता है या कुछ भी है तो अपने गुरु से, जिन्होंने आपको साधना दी है, उन्हीं से इस बात को डिस्कस करें, नहीं तो ये आपको एक्सपीरियंस होने बंद हो जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि जब भी आप सच्चे दिल से किसी भी शक्ति की किसी भी साधना, चाहे वो वैदिक मार्ग से हो, अघोरी मार्ग से हो, तंत्र मार्ग से हो, किसी भी मार्ग से जब आप साधना करते हैं तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस होना बहुत बहुत कॉमन बात है, बहुत इनिशियल स्टेज पे है। जब आप आगे बढ़ते हैं, आपकी जब साधना डीप चली जाती है, यही एक्सपीरियंस बड़े हो जाते हैं। ये जो आपको साथ फील होते हैं, फिर ये आपको अन्य हर रूप में मैं फिर कह रहा हूँ, हर रूप में आपको न जाने कितनी बार, हज़ारों बार आपको जीवन काल में ये बार बार आपको आते रहेंगे। तो इनसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही है कि 11 साल पहले जब आप थे, आपने दोबारा वो उस चीज़ को फील नहीं किया, यानी आपकी जो स्थिति थी, जो जड़ें थी, वो अब मजबूत हो चुकी हैं। तो अब आपको ऐसा भय नहीं लगता है और आप अपने साधना में मग्न रहते हैं। तो श्री जी, इसी प्रश्नों की गुत्थी में से एक छोटा सा प्रश्न और निकल के आया है कि माई जो परीक्षा लेती हैं, जैसे आपने बताया, तो जब माई परीक्षा लेती हैं तो कि माई के जो दूत होते हैं, जो हम अनुष्ठान हम लोग लेते हैं, जैसे मैं अनुष्ठान लेता हूँ, जब हम अनुष्ठान लेते हैं और मैंने अनुष्ठान लिया मैं ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा कुछ समय के लिए, तो क्या माई उस चीज़ की परीक्षा लेती है, माई के दूध की मेरा बार बार उसको तोड़ने का मन करेगा, या मैंने सोचा कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, या किसी भी तरह का मैंने कोई अनुष्ठान लिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो क्या अनुष्ठान के बीच में जो बार बार उत्तेजना बढ़ती है उसी काम को बार बार करने की, तो क्या ये भी माई की परीक्षा है? देखिए, माई परीक्षा किसी भी रूप में ले सकती है। जो आपने प्रश्न किया है कि ब्रह्मचार्य या नॉनवेज या किसी भी रूप में आप उसको छोड़ते हैं, त्याग करते हैं और फिर उसके बाद साधना मार्ग पे आगे बढ़ते हैं और आपको खाने की उत्तेजना बढ़ती है, हाँ बिल्कुल बढ़ती है, ऐसा होता है। क्योंकि साधना क्या है, आप साधना जो शब्द है इसको समझे, साधना, वो स्वयं अपने आप को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है साधना, यानी कि इसमें साधना स्वयं अपने मन को होता है। आप अपने मन को साध रहे हैं क्योंकि उस मन में भगवती का विराजमान है, भगवती वहाँ वास करती है, तो माँ तक ऐसे तो नहीं पहुँचा जाएगा ना। त्याग ही साधना है, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको भी और हमारे दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि सहज रहें। मैंने अपने गुरु परंपरा से यही सीखा है कि ऐसा कोई भी बर्डन आप अपने ऊपर ना लें जिसको आप कर ना सकें। लोग कहते हैं मैं 40 दिन नहीं खाऊंगा, 4 दिन बाद साधना छोड़ के फिर खाने पीने भाग जाते हैं। तो संकल्प हमेशा छोटे छोटे लें। छोटा संकल्प आसानी से पूरा होता है क्योंकि आप उसमें सरल रहना आसान है। आपने मान लीजिए आपकी प्रवृत्ति ही नॉन वेज खाने की, अब साउथ में चले जाएं आप, वहाँ के लोग खाते ही नॉन वेज है, बिहार चले जाएं वह लोग खाते ही वहाँ पे नॉन वेज है, तो क्या उनको साधना नहीं लगेगी? लेकिन यदि किसी साधना में इन सब चीज़ों का पान करना वर्जित है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, इसके अंदर ये वर्जित है, या गुरु मार्ग से, गुरु परंपरा से हमें ये बोला गया है कि आपने इतने दिन ये नॉन वेज नहीं खाना है, या ड्रिंक नहीं करनी है, या किसी भी तरह का कोई ब्रह्मचार्य का पालन नहीं तोड़ना है, तो वो सब पे लागू होती है वो बात, लेकिन गुरु आज्ञा से। उसको जितना सरल रह के करेंगे, जितना छोटा अनुष्ठान करेंगे, उतनी आपकी साधना पूर्ण होती चली जाएगी। यदि आप बड़ा संकल्प लेंगे तो परीक्षा भी बड़ी होगी, और परीक्षा किसी भी रूप में हो सकती है। आप उसको पार कर जाएंगे तो साधना मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन नए बच्चे मैं देखता हूँ जोश में बड़े बड़े संकल्प उठा लेते हैं और कर नहीं पाते हैं। उसका दोष उनको तो लगता ही है, साथ में गुरु को भी लगता है कि गुरु ने 40 दिन का संकल्प उसको दिया ही क्यों। उनको छोटे छोटे संकल्प बोलो, क्योंकि अभी तो उनकी बाल्य आयु है, अभी वो आए हैं नर्सरी में ही आपने उनको 40 दिन उनको बाउंड कर दिया। खाने को उनकी खेलने खाने की उम्र है, उनको खाने पीने दीजिए, संकल्प छोटा लीजिए। और आप स्वयं भी यदि किसी पाठ का, पूजा का, किसी भी चीज़ का अनुष्ठान लेते हैं तो छोटा संकल्प लें। छोटा संकल्प आसानी से पूर्ण होगा। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा और दर्शकों को भी यही समझाऊँगा कि छोटे संकल्प लें। छोटे संकल्प में आपको कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। श्री जी, इसमें से एक सवाल और निकल कर आया है मेरे मन में कि जैसे हम लोग बड़ा अनुष्ठान ले लेते हैं और तोड़ देते हैं उसको, तो उसको भोग्य जो है गुरु को भी पड़ता है और इस शिष्य को भी पड़ता है, तो किस लेवल तक ये जो है जा सकता है? देखिए, इसमें जहाँ तक मैंने देखा है कि माई का जो हृदय है या गुरु का जो हृदय है वो बहुत ही कोमल होता है, निर्मल। दोनों का ही स्वभाव निर्मल है, माँ का भी क्योंकि का ही माँ गया है और गुरु का भी। लेकिन यदि एक गलती को बार बार दोहराया जाए, अवश्य ही
आप और आपके गुरु दोनों ही भुगत भोगी बनते हैं, क्योंकि गुरु द्वारा आपको वो साधना प्राप्त है और साधना का आप बार बार अपमान करते जा रहे हैं संकल्प तोड़ तोड़ के। इसीलिए इसकी आज्ञा अपने गुरु से लें कि गुरु महाराज मैं कितने दिन का संकल्प लूँ, कितना सरल रह के इसको करूँ और ज़्यादा बाउंडेशंस अपने ऊपर ना लगाऊँ, ताकि सरलता से मैं साधना मार्ग पे आगे बढ़ सकूँ। जहाँ तक रही किस लेवल तक इसका भुगतान है, तो ये माई के ऊपर है कि उसका परिणाम आपको कहाँ मिलेगा। और जिसके लिए मैंने कहा है, यदि बालक कोई भी गलती एक बार या 2 बार या 3 बार करता है तो उसको क्षमा हो जाती है, लेकिन एक ही गलती को आप बार बार करेंगे तो उसकी क्षमा नहीं है। उसका परिणाम कहाँ निकलेगा, क्या होगा, ये वक्त बताएगा, और ऐसा अवश्य होता है। यदि कोई बचा सकता है तो वो एक ही चीज़ कि आप उस गलती को बार बार ना दोहराएं और अपने गुरु और माई से उसके लिए क्षमादान लें, और उनकी क्षमा प्रार्थना मिलने से आप उस दोष से मुक्त हो जाते हैं। श्री जी, बड़ा ही सुंदर आपने जवाब दिया मेरे प्रश्नों का, और हमारे दर्शकों को भी ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। श्री जी, एक मेरे मित्र आए हैं नोएडा से, तो वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, तो आज्ञा है? जी जी, ज़रूर ज़रूर। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। तो हम जब साधना करने बैठते हैं तो जैसे अभी पीछे सवाल में बताया गया था उसका जवाब के माई परीक्षा लेती हैं या कोई भी उनके दूध या जो भी परीक्षा लेते हैं, तो माई ही परीक्षा लेती हैं या फिर कोई अलग शक्ति या अलग कोई होती है जो साधना को पूरा नहीं होने देती है, कि अगर उसकी साधना पूरी हो गई तो ये प्लस पॉइंट होगा या नेगेटिव पॉइंट होगा, तो सिर्फ माई ही परीक्षा लेती है या कोई और शक्तियां भी आके उसको रोकने का काम करती है? देखिए अतुल जी, इसमें ना मैं अक्सर लोगों को सुनता हूँ, बड़ा भ्रम फैलाया जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूँ, सभी को कहता हूँ, और जो लोग मेरे से शिक्षित हैं, दीक्षित हैं, उनको भी समझाता हूँ कि जो भी शक्ति किसी भी रूप में आपकी परीक्षा ले रही है, उसमें और माई में आप फ़र्क क्यों समझ रहे हो? कोई फ़र्क ही नहीं है। क्या जो वो शक्ति आई है वो माई नहीं है? और मैं पहले भी मैंने हिमांशु जी को भी बोला है कि यदि आप जिस भी साधना में आप लीन हैं, जिस भी शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, उस शक्ति का ऑरा ही इर्द गिर्द रहेगा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ आ ही नहीं सकती। तो फिर भी आपको कुछ भी जिस भी तरीके के आपको एक्सपीरियंस होते हैं, उसको भी माई समझ के प्रणाम करें, और प्रणाम करने मात्र से ही आपकी परीक्षा वहीं ख़त्म हो जाएगी और स्वयं उसका आपको आभास भी होगा। इसको करके अवश्य देखें। श्री जी, इस बातचीत को एक नया मोड़ देते हैं। एक सवाल बहुत समय से मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरी अपनी आप बीती है ये। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं दिल्ली में, ये नोएडा में, या बहुत सारी ऐसी जगहों पर प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत अच्छी लोकेशन पे वो सिचुएटेड हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है, क्राउडेड एरिया है, ठीक है, अच्छे लोग रहते हैं आसपास। उसमें से एक प्रॉपर्टी ऐसी है, बनी अच्छी है, बहुत महंगी जगह बनी हुई है प्रॉपर्टी, बट उस प्रॉपर्टी में जो है, जो किसी ने दुकान खोली, दुकान बंद हो गई उसकी, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि घर है, बहुत बहुत अच्छे एरिया में बना हुआ है। एक गाज़ियाबाद में एक जगह है जहाँ पे एक जगह है जो के ब्लॉक जिसे बोलते हैं, उस जगह पे एक मकान ऐसा है, ठीक है, वो आज तक जो है बस नहीं पाया। जिसने भी बसाने की कोशिश करी वो रह नहीं पाया। और ऐसी बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। कुछ साल पहले हमने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, उसके साथ में खंडर है, तो प्रॉपर्टी हमने जिस तरीके से ली आज भी वो ऐसी की ऐसी, हमने कुछ काम उसमें कराया। जब भी हम मन बनाते हैं उस प्रॉपर्टी को बनाने का, तो कोई ना कोई रास्ता आ जाएगा, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाएंगे या आपसी विवाद हो जाएगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो मैंने जैसे उसको सोचने की, समझने की कोशिश करी, तो लोगों ने बताया कि यहाँ से आवाज़ें आती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे मैं साधकों में उस जगह जाता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता, वहाँ बैठ नहीं पाता मैं उस जगह पे। तो मेरा होता है कि बैठो 2 मिनट और उठ के फटाफट से जो है मैं वहाँ से बाहर आ जाता हूँ। तो सच में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? जी बिल्कुल करती हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन काल में ऐसे घर, लैंड, प्रॉपर्टीज़ आई भी हैं जहाँ पे नकारात्मक शक्तियों का वास था, वहाँ से आवाज़ें आती थी, अनहोनी घटनाएं घटती थी, न जाने क्या क्या वहाँ अलाए बलाएँ होती थी, और लोग वहाँ पे भयभीत होकर रह भी नहीं पाते थे। लेकिन गुरु महाराज जी की आज्ञा से, उनके सानिध्य में रहते हुए जब उन प्रॉपर्टीज़ पे काम किया गया, कुछ अनुष्ठान किए गए, इसको अब बहुत समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि लोग इसमें गलत करते हैं। तंत्र में हमें ये सिखाया गया है कि किसी भी नकारात्मक शक्ति के साथ नकारात्मक व्यवहार मत करो, या छोटी लकीर के आगे
उसको छोटा करने के लिए आप क्या करेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, कोई छोटी लकीर है, उसको छोटा दिखाने के लिए क्या करेंगे आप? या तो उसको काटेंगे या उसके सामने बड़ी लकीर खींच देंगे। ऐसा ही तो है। तो तंत्र भी यही कहता है कि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से आप लड़े नहीं। अपनी ऊर्जाओं को, अपनी शक्ति को इतना सकारात्मक कर लें कि वो ऊर्जा वहाँ जो है वो वहाँ से या तो स्वयं चली जाए या आपको किसी तरह की हानि ना पहुँचाए। अब इसमें दूसरा पहलू एक और भी आता है कि जो भी इस तरह की खंडर ज़मीनें हैं, जायदाद हैं या कुछ भी ऐसा है, वो शक्तियाँ आखिर आपसे चाहती क्या हैं? आपसे वो ये तो नहीं चाहती कि आप इस कोठी को बनाएं, आपसे कुछ और तो नहीं चाहती। वो केवल एक ही चीज़ चाहती हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए। कोई ऐसे दिव्य कोई व्यक्ति आएँ, कोई गुरु रूप में आए जो यहाँ पे चरण रखें, हमारे लिए कुछ ऐसा करें कि हमारी मुक्ति हो जाए। जबकि लोग आडंबर को देखते हुए इस चीज़ को गलत वे में ले जाते हैं, जिसका खामियाजा, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जो उसको मुल्ला को, तांत्रिक को, किसी को लाया है, उसको तो भुगतनी ही पड़ती है। वहाँ पे यदि कोई आएगा तो उसको भी भुगतनी पड़ेगी आजीवन। क्या? आजीवन। क्योंकि आप उन शक्तियों से लड़े नहीं, उनसे प्रेम करें। तंत्र प्रेम का मार्ग है, आडंबर का मार्ग थोड़ी है कि आप आए और आपने शक्तियों को बोला चलो, या आप अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मेरे सामने कोई शक्ति रुक ही नहीं पाएगी। नहीं, वो शक्तियाँ केवल ये चाहती हैं कि हमारी किसी भी वजह से, क्योंकि देखिए किसी भी यदि खंडर ज़मीन पे आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो शक्ति आवाज़ कर रही हैं उनकी अकाल मृत्यु हुई है। यदि उनकी पूर्ण मृत्यु हुई होती तो वो ऐसे भटक नहीं रही होती। तो उनका मोटिव एक ही है कि हमारी मुक्ति हो जाए। कोई ऐसा गुरु, कोई पीर, कोई पैगंबर आए जो हमारी मुक्ति कराए। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, यदि किसी भी, जो मैं करता हूँ अक्सर, कहीं पे भी मैं जाता हूँ, मैं कभी भी वहाँ की नकारात्मक ऊर्जाओं को, क्योंकि हम उनको, पहली बात तो हमें उनको नकारात्मक कहना ही नहीं चाहिए। वो बेचारी मुक्ति मांग रही हैं, उनसे प्रार्थना करो, दया भाव करो। वो यही चाहती हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए। उसके शास्त्रों में भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं और जो मैंने अपने जीवन काल में उतारी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, एक अपना ही अभी कुछ दिन पहले का ही एक मेरे साथ आप बीती एक मैं शेयर करता हूँ। अजमेर के पास हम, मेरे एक जानकार हैं जिनके घर में 5 शक्तियाँ वास करती थी और उनके घर में आवाज़ें आती थी। कभी उनके घर में फलों के पेड़ लगे हुए थे, अमरूद के पेड़ लगे हुए थे, वो अपने आप गिर जाते थे, पेड़ गिर जाता था। न जाने वहाँ पे कैसी कैसी घटनाएं होती थी और वो भयभीत होते थे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं, उनका एक दिन फ़ोन आया, श्री जी हम बहुत परेशान हैं। मेरा किसी कार्य से उस तरफ जाना हुआ, मैं उनके घर गया, घर जाके देखा तो वो शक्तियाँ कुछ नहीं चाह रही थी, सिर्फ ये चाह रही थी हमारी मुक्ति हो जाए। उनको कुछ अनुष्ठान कराए गए, उनको कुछ पूजा पाठ बताई गई, उनकी मुक्ति हो गई। आज वो भी उस घर में रह रहे हैं। और जब आप ऐसे खंडर वाली भूमि की, या जो आपको लगता है कि ये हॉन्टेड है, उन शक्तियों की मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हैं, तो वो इतना बड़ा दिव्य पुण्य का काम होता है। जिसने मुक्ति कराई, जो माध्यम बना, उसको तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। जिसकी वो भूमि है उसको भी आशीर्वाद वो शक्तियाँ अवश्य देकर जाती हैं। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, यदि आपके घर में कोई ऐसा हॉन्टेड है, या आपको लगता है कि मेरी जगह पे कोई ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती हैं, आवाज़ें आती हैं, या कुछ भी होता है, तो इन शक्तियों के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार, किसी तांत्रिक ओझा के चक्कर में पड़ के गलत व्यवहार ना करें। इसका अनिष्ट आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। यदि करना ही है तो उन शक्तियों के प्रति प्रेम दिखाएं, उनकी मुक्ति का सुझाव करें। अब अगला प्रश्न ये आता है कि श्री जी हम इनकी मुक्ति कैसे कराएं। सर्वप्रथम जो मैं हर जगह कराता हूँ, संकल्प लेके, हे प्रभु यहाँ पे जो भी शक्ति वास कर रही है इसको अपने चरणों में स्थान दो, क्योंकि आप माध्यम हैं। वो शक्तियाँ मुक्ति चाह रही हैं। जब प्रभु के चरणों में उनको स्थान मिलेगा तो वो आपको आशीर्वाद ही देंगी, क्योंकि ये भी तो पितृ रूप में ही है। आपके नहीं है तो क्या हुआ, आत्मा तो है। तो इसके लिए उन शक्तियों की प्रार्थना करें, किसी संपन्न गुरु से उसका मार्ग पूछें, आपको वो गुरु मार्ग बताएंगे, क्योंकि उनकी मुक्ति ही आपकी मुक्ति का कारण बनेगी। श्री जी, इन्हीं सवालों में से एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ लोग परेशान होकर, बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ फिर मार्केट में बहुत कम दामों में बिकने के लिए आ जाती हैं, मार्केट रेट से कम प्राइस पे बिकने के लिए आ जाती हैं। गाड़ियाँ भी होती हैं ऐसी, एक्सीडेंटल कार्स होती हैं, लोग उसमें मर जाते हैं। तो क्या ये चीज़ें, ये प्रॉपर्टीज़, ये कार्स खरीदनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि मार्केट में यदि ऐसा कोई घर बिकने आया है, या कोई क्या कहते हैं, गाड़ी बिकने आई है, वाहन कोई बिकने आया है, तो 99% आपको पता नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ घटित हुआ है।
ठीक है, जो गाड़ी बेच रहा है वो बताएगा ही नहीं कि इससे कोई एक्सीडेंट हुआ या इसमें कोई मरा या क्या हुआ, कोई भी घटना ऐसी घटी जिसकी वजह से उसको ये गाड़ी बेचनी पड़ गई। तो मार्केट में यदि ऐसा कोई वाहन या ऐसी कोई प्रॉपर्टी बिकने आती है, हाँ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैंने खुद देखा है लोगों का अनिष्ट होते हुए, फिर वो आते हैं श्री जी हम क्या करें, तो उनको कुछ ऐसा मार्ग बता दिया जाता है जिससे कि वही गाड़ी उनको फलने लग जाती है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ सेकेंड हैंड अगर आप लेते हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा, क्या अनिष्ट हुआ। लेकिन अगर ऐसा कुछ आता है तो उसका उपाय हो सकता है, जब बीमारी है तो उसका इलाज भी है, तो हो सकता है। श्री जी, बहुत से हमारे दर्शक ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर वो लोग आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके दिखाए हुए मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो उसका थोड़ा सा आप मार्गदर्शन कीजिए, किस तरीके से वो आपसे जुड़ सकते हैं? इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं अपने दर्शकों से ही कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी तरह के तंत्र मार्ग में या दीक्षा पा के आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सर्वप्रथम मेरे पास इंसान आए। यदि आप जात पात, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये ऐसे, ये वैसे, उसका यहाँ पे मेरे पास कोई काम नहीं है, आप मेरे पास ना आएँ। यदि आप इंसान हैं तो ही मेरे पास आएँ। इंसान बन के आएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ जीवन में पा लेंगे, और जात पात को लेके आएंगे तो मैं आगे उन लोगों से बात भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये गद्दी पौराणिक है, मेरे पूर्वजों की है, पिछली 7 पीढ़ियों से चलती आ रही है, और यहाँ पे कभी भी किसी जात पात को देख के किसी से बात नहीं की गई है। यहाँ पे सिर्फ इंसान को देख के उसके दुख दर्द या वो कोई समस्या को लेके आया है तो उसका भगवती कृपा से समाधान अवश्य होता है, या कोई साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है उसको अवश्य ही मार्गदर्शन गुरु कृपा से हो जाता है। दूसरी बात, आप अपने भ्रम घर छोड़ के आएँ। बुधवार को ये नहीं करना, बृहस्पति को ये नहीं करना, कब से साधना शुरू करनी है, कितने बजे से करनी है, इन प्रश्नों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं इस प्रश्न का एक ही उत्तर दे सकता हूँ कि आपको पता है कि आपके जीवन में अगला क्षण आएगा या नहीं आएगा। इस बात पे विचार अवश्य कीजिएगा। यदि इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है कि अगला क्षण आपका आएगा या नहीं आएगा, तो इसके पीछे मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है कि आप जब भी इस गद्दी से जुड़ें, इस गुरु परिवार से जुड़ें, तो अपने भ्रम घर छोड़ के आएँ कि इस दिन ये नहीं करना, उस दिन वो नहीं करना, या किसी भी तरह का कोई भ्रम आपके मन में है, आप मेरे को यदि किसी भी तरह का भ्रम आपके मन में है, आप मेरे से आके बात करके उसको अपने दिमाग से निकाल के अपने आप को खाली करके आगे बढ़िए। क्योंकि यदि आप अंदर से खाली रहेंगे तो उसमें भरना आसान होगा। यदि आप पहले से भरे हुए आएंगे तो उसमें कुछ भी डालूंगा तो वो सब छलकेगा ही, भरा नहीं जाएगा। श्री जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, और मैं आशा करता हूँ मेरे दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने आज बहुत कुछ सीखा, एक नई चीज़ मैं आपसे सीख के जा रहा हूँ, और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग दोबारा मिलते हैं, फिर बहुत सारे सवाल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। शिवम। शिवम।